नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर प्रमोद आज अपने सारे डेयरी फार्मर्स, सारे किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और साथ में आपको बहुत बहुत बधाइयां नए साल के। वाहेगुरु आपको बहुत तरक्कियां दे, आपको ऊंचाइयों पर ले जाए, आप बहुत ग्रोथ करें, साथ में अपने पशुओं का बहुत बहुत ध्यान रखें। आते हैं, जैसे आप देखते हैं कि नए साल के साथ साथ सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, तो सर्दियां शुरू हो गई, विंटर बढ़ गया, टेम्परेचर काफी डाउन हो गया। आजकल आप देख ही रहे होंगे 5 डिग्री 7 डिग्री काफी हो गया। पर उन सब चीजों में हमें अपने पशुओं का ध्यान कैसे रखना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। बात करें कि विंटर आने के टाइम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमें पशुओं को बीमार ना पड़े, हमारे पशुओं का मिल्क प्रोडक्शन ना डाउन हो, मिल्क का फैट डाउन ना हो, और साथ साथ जो मैन्योर है, आपका गोहा है, वो आपका लूज ना हो, पशुओं को मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम कम से कम आए। और इसके साथ साथ आपके जो प्रॉब्लम है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि आप देखते हैं इस टाइम आप महंगा सीमेंट यूज करते हैं, 8,000 10,000 का 66 सीमेंट यूज करते हैं, पर देखते हैं जब विंटर के टाइम में आप इस टेम्परेचर पे यूज करते हैं तो आपके पशुओं का जो कंसेप्शन रेट है, जो गब्बन का रेशियो है, बहुत ही कम होता है। तो इन सब चीजों के लिए बात करने के लिए हम पहले बात करते हैं कि हमें अपने फार्मरों पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो शेड की बात करें तो शेड आपका कवर होना चाहिए, जिससे आपके एनिमल नाइट में एटलीस्ट अंदर रहे, आपके नाइट में एनिमल आपके बाहर ना जाए। जिस कारण से अगर आपके एनिमल बाहर बैठते हैं तो आपके मॉर्निंग के टाइम में आप जब पशुओं को उठाते हैं उस टाइम आपका काफी टेम्परेचर डाउन होता है, जिससे मिल्क प्रोडक्शन के चांसेस भी डाउन होते हैं और साथ साथ पशुओं को बीमार होने के भी चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ बात करें हमें पशुओं का जो विंड, आपके साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ डिपेंड करता है कि आपकी जो विंड वेलोसिटी है वो कितना है। कभी कभी देखते हैं बहुत तेज हवा चलती है, मोस्टली हवा आपके जो आपके नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ से आपके हो, तो उस टाइम वो कवर करके रखना चाहिए। आपके शेड के जो जाली है, आपके जाली के बाहर आप प्लास्टिक की या आपकी बोरी से या कैसे कवर करके, या जो आपके टेंट वाला आपके आते हैं वो सारी चीजों से आप कवर कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपकी बेडिंग, जहां पे पशु बैठते हैं, क्योंकि बेडिंग अगर आपकी सॉफ्ट नहीं होगी या कह सकते हैं बेडिंग आपकी गीली रहेगी, वेट रहेगी, उस कंडीशन में भी आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, पशु एनिमल आपके ज्यादा से ज्यादा बीमार होते हैं। तो बेडिंग के लिए आप देख सकते हैं कि इस टाइम हमारे पास जो सबसे बेस्ट आप ऑलरेडी यूज करते हैं बहुत सारे फार्मर, कि अगर क्यूबिकल वाले फार्मर है तो आप सैंड वाला यूज करते हैं कि ड्राई बेडिंग हो जाए, सैंड की मिट्टी की ड्राई हो। बहुत सारे लोग जो है आपका मैट लगा रहे हैं, मैट में भी आपका पूरा ड्राई होना चाहिए इस टाइम की, बहुत ज्यादा बेट आपका ना हो। इसके साथ साथ भी सैंड वाले में भी बहुत सारे देखते हैं इस टाइम गीला हो जाता है मौसम, क्योंकि इन्वायरमेंट आपका ह्यूमिडिटी जो है ना काफी ज्यादा होती है, जिस कारण से जो है ये चांसेस होते हैं कि गीला हो जाता है। उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सब लोगों के पास भी जानते हैं कि जो पैडी स्ट्रा है, जो आपको पराली बोलते हैं, आप उसका चोप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उसको चोप करके यूज कर सकते हैं। पर उसमें ये होता है कि आपको इन्फेक्शन के चांस ना हो, इसलिए उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा यूज कर सकते हैं, जिससे वो सड़ता नहीं है, तो जिससे आपको मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम आपको कम से कम रहती है। आप उसे लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। बहुत से फार्मर ये भी यूज करते हैं, जो तूड़ी है आपका, तूड़ी का बरूदा जो है वो यूज करते हैं, जिससे उसके से आप तो वो भी आपको बहुत बेस्ट काम करता है। तो पशु का जो मैट है वो ड्राई होना चाहिए, ज्यादा आपको गीला नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो आपका पानी है, पानी अगर आपका बहुत ठंडा होगा, मोस्टली मॉर्निंग के टाइम में, मॉर्निंग इवनिंग के टाइम में, तो उस टाइम एनिमल आपका इंटेक, क्योंकि आप जानते हैं 80 लीटर 90 लीटर या 100 लीटर तक भी पानी पीते हैं, तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो इसका अर्थ से ज्यादा हो, फ्रेश वाटर आप दे सके एनिमल को तो बहुत ही बेटर होगा, जिससे क्या होगा आपका जो पशु का होता है डायरेक्ट टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अगर उनका पीएच चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट अगर वाटर इनटेक ठंडा बिल्कुल जाता है, तो वो सारी चीजों से आप बचा सकते हैं। इसके साथ साथ मेस्टाइटिस के भी बहुत चांसेस रहते हैं कि इस टाइम मेस्टाइटिस आपको बहुत फार्मरों पे आती है। तो मेस्टाइटिस से बचने के लिए भी आप देख सकते हैं प्रिकॉशन आपको रखना चाहिए कि टीट वगैरह आपको काफी ड्राई करके रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है फिर डाइट की बात,
कि हमें डाइट किन किन डाइटों को अभी इस टाइम फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखते हैं जैसे विंटर आता है वैसे ग्रीन भी इंटर हो जाता है। आपका राई ग्रास है या बरसीम है या कह सकते हैं कोई भी फॉडर आपका आपका ओट है या जवी है, ये सारी चीजें आपको आ जाती है। पर हमें फर्स्ट कट में आप देखते होंगे काफी अच्छा प्रोटीन होता है, बट ड्राई मैटर आपको काफी कम होता है। और कभी कभी देखते हो मिक्स मिक्स भी ग्रीन आता है, तो उस टाइम हमें बिल्कुल समझदारी रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा आपको इमीडिएट चेंज नहीं करना चाहिए, थोड़े थोड़े मात्रा में चेंज करें। मोस्टली फोकस करें कि 10 से 15 किलो तक ही ग्रीन यूज करें। इससे ज्यादा आप फार्म पे जो हाई मिल्किंग प्रोडक्शन एनिमल है उन पे ग्रीन यूज ना करें, क्योंकि उसका रीजन है कि अगर आप ज्यादा ग्रीन यूज करते हैं फिर आपको बैलेंस रखना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी रिच डाइट होनी चाहिए। आप कंसंट्रेट जो डाइट दे रहे हैं, जो फीड दे रहे हैं, उसमें आपका एनर्जी का लेवल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि फोकस करते हैं जब भी पशुओं का जब विंटर होता है तो हमेशा एनर्जी रिच डाइट होनी चाहिए। आपको फोकस करें कि ज्यादा से ज्यादा आपके उसमें से बाइपा एनियल अच्छी हो, नेट एनर्जी लैक्टेशन बोलते हैं जिसको, एनियल अच्छी होनी चाहिए, फैट अच्छी होनी चाहिए आपका। तो कुछ मात्रा में जैसे होता है हम मोस्टली ड्राई मैटर का 50% कंसंट्रेट यूज करते हैं, तो कभी कभी जो हाई मिल्क प्रोडक्शन है तो हम 52-55 तक भी यूज कर लेते हैं हाई कंसंट्रेट रेशियो। पर उसमें एक चीज ध्यान रखें, प्रोटीन आप कम से कम रखें और साथ में एनर्जी का रेशियो आपको ज्यादा रखना चाहिए। एनर्जी में भी साथ में बाईपास फैट भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जैसे कार्गी का भी प्रोडक्ट आता है, आप सब जानते हैं, एनर्जी बूस्टर करके भी आप बहुत सपोर्ट होता है आपका। इसमें से बहुत सारे फार्मरों पे जिनमें स्टार्च का रेशियो कम होता है तो वहां पे मैक्सिमम 12,000 भी जिनकी एनर्जी हाई होती है, हाई एनर्जी है, वो हम भी आप यूज कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पर आप अगर होम मिक्स भी डाल रहे हैं तो उसमें एनर्जी का रेशियो आप ध्यान रखें कि कौन जो है आपका रेशियो बढ़ा के रखें। साथ साथ आप बात करें रखें कि आपके एक फाइबर आप अवॉइड ना करें, क्योंकि आप ग्रीन आप यूज करते हैं तो डीएनडीएफ का रेशियो काफी कम होता है। तो जब भी आप डाइट बनाते हैं तो डीएनडीएफ का रेशियो आप हमेशा ध्यान रखें कि उसका रेशियो भी आपका कम नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ साल्ट की बात करें, क्योंकि उसको वो भी बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम आपको। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि विटामिन ए, डी, आपका ये सारा चीजें आपको यूज होना चाहिए। इसके बाद आप करते हैं हम बात करें कि और भी क्या चीजें, बहुत सारे मोस्टली फार्मर में वैक्सीनेशन कर दिए हैं मोस्टली हद तक। अगर नहीं भी किसी भी कारण तो हमारे हाथ जोड़ के सारे किसान भाइयों से विनती है कि वैक्सीनेशन कृपया जरूर कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं कराया, एफएमडी की वैक्सीन की बात करें, एचएस की वैक्सीन की बात करें या ब्लैक क्वार्टर की बात करें या कह सकते हैं आपको लंपी डिजीज की, तो आप जरूर कराएं। क्योंकि अगर आपके वैक्सीन फार्म वैक्सीनेटेड है तो बहुत ही मोस्टली हद तक होता है कि आपके प्रॉब्लम तो आ सकती है, पर जो आपकी मोर्टेलिटी का रेशियो काप में जो आपके पशु आपके डेथ हो जाते, छोटे बच्चे हैं, वो आपके डेथ के चांसेस आपको नहीं होंगे। तो उन सब चीजों से आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अभी भी बहुत से जो फार्मर हैं, पर मोस्टली फोकस रखना चाहिए आपको नवंबर में, क्योंकि हम जब भी ब्रीडिंग करते हैं एआई करते हैं उससे 15 से 20 दिन पहले हमको वैक्सीनेशन आपका कंप्लीट करना चाहिए, जिससे क्या होता है आपके जो गब्बन के रेशियो में उसमें फर्क आपको उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी बात करें कि अब हम बात करते हैं किसी टाइम हमको मेस्टाइटिस की भी प्रॉब्लम आती है, मेनोर लूज हो जाता है। मेनोर लूज करने के लिए हमें इसमें से आप कह सकते हैं फैट काफी डाउन हो जाता है, एसएनएफ का रेशियो आपका सॉलिड नॉट फैट बोलते हैं उसको, काफी डाउन हो जाता। तो इन सब चीजों को ध्यान रखने चाहिए कि आपका डाइट इमीडिएट ज्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। फोडर का रेशियो जिसमें बोलते हैं तूड़ी है, अगर साइलेज गुड क्वालिटी का है तो उसका इंटेक अच्छा होना चाहिए। फोडर में भी तूड़ी 1.5 से 2% आपका 1.5 से 2 किलो मिनिमम रखना ही चाहिए। इससे कम विंटर में आपका नहीं, अगर आप ग्रीन यूज कर रहे हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं, 2.5 से 3 किलो तक भी ले सकते हैं, पर मिनिमम आपका 1.5 किलो से 2 किलो तूड़ी रखे ही रखे, क्योंकि उससे आपका जो फोडर है जो आपके रूमेन में है, जो रूमेन के साथ साथ जो उसके आपके नेट फॉर्मेशन होता है वो आपका काफी अच्छा सपोर्ट करता है, जिससे आपको रूमिनेशन अच्छी होती है। जब जुगाली अच्छी होगी तो पशुओं का आपका बेनिफिट्स भी होता है ज्यादा, और पशु आपका जो होता है जुगाली करेगा तो पशु आपके जो मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। और साथ में कभी कभी देखते हैं रूमेन पेन भी हो जाता है ज्यादा से ज्यादा, तो उस कंडीशन में ये है कि आपका रूमेन पीएच जरूर चेक करें। रूमेन पीएच के साथ साथ आपकी जो तोड़ी है उसको बिल्कुल आप छान के दें। कभी कभी क्या होता है आपका मिट्टी के रेशियो भी ज्यादा होता है, तब भी प्रॉब्लम आती है। तीसरी बात है जो आपकी हम बात करते हैं कि इशू आता है, कभी कभी आप देखते होंगे रूमेन में अचानक पेन हो जाता है, तो उसमें से सैंड होती है, कह सकते हैं टॉक्सिन। इस टाइम आप देखते हैं जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, टेम्परेचर डाउन होता है तो ह्यूमिडिटी का रेशियो भी बढ़ता है, उमस जो बोलते हैं आपका। तो उस कंडीशन में भी पशुओं में टॉक्सिन का लेवल आपका जैसे अल्फा टॉक्सिन है, जीडीएल, तो दूध में आने के चांसेस भी आपको एमोन टॉक्सिन होता है, वो चीजों भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ बात करें थोड़ा सा आपके कि पशुओं को आपको रिप्रोडक्शन पर्पज से बात करें तो रिप्रोडक्शन में आपका थोड़ा टाइम इस टाइम आप पशुओं को
जिनको नॉर्मल नेचुरल हीट आ रहा है आप उनको यही करें। बाकी सिंक्रोनाइजेशन में बहुत सारे फार्मर डालते हैं, तो आप सिंक्रोनाइजेशन का भी थोड़ा आप मैं बोल सकता हूँ जब तक पशु बिल्कुल थोड़ा सा आपका सूरज ना निकले या कह सकते हैं ज्यादातर धूप ना पड़े तब तक थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जिससे आपका क्योंकि इतना मेगा अगर आपने सीमेन रखा है तो आपको सिंक्रोनाइजेशन में भी कल ही एक फार्मर से हमारी बात हो रही थी तो बोल रहे थे सिंक्रोनाइजेशन में डॉक्टर साहब डाले थे, पर एनिमल जो हीट है हीफर्स की भी बात करें वो भी पशु हीट में आपका नहीं आ पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम, क्योंकि हम कॉस्टली सीमेन है। और सबसे बड़ी बात है जैसे सीमेन यूज कराते समय इस टाइम आप सिंक्रोनाइजेशन में कौन सा आप प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, जीपीजी लगा रहे हैं या आप डायरेक्ट जो है बेटमेट यूज कर रहे हैं या सिर्फ आप नॉर्मल साथ में आई के साथ ही दे रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर इतना महंगा सीमेन है तो आप सीमेन भी जरूर चेक कराएं, जिससे आपके पशु का कंजप्शन रेट हमेशा ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन्हीं सब चीजों में आप थोड़ा सा टिप्स है क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए। एक तो बिल्कुल से डाइट का रेशियो, कंसंट्रेट रेशियो, डाइट का रेशियो बिल्कुल भी आप उसे पशु को इमीडिएट चेंज ना करें, ग्रीन बिल्कुल इमीडिएट ना दें। और साथ सबसे बड़ी बात है जो वाटर है बिल्कुल कोल्ड वाटर है, ठंडा वाटर पशु को बिल्कुल भी ना दे। जो वेट बॉडी है आपकी गीली, बिल्कुल आपका जो बेडिंग है वो गीला है वो बिल्कुल भी आपका उसमें नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों से बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है जिन फार्मरों से, जिन अपने डेयरी फार्मर या किसान भाई अभी भी नहीं किए अपने, तो वैक्सीनेशन जरूर करें, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीजें जो आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए। अंत में मैं फिर बोलूंगा हम मिलते हैं आपके नए वीडियो के साथ साथ, अब हम चीजें थोड़ी डीपली लेके आएंगे आपके लिए, एपिसोड बाय एपिसोड आपको क्या हमें सर्दियों में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में फिर बोलूंगा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए।